बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी एक्सरसाइज 26.2 मैथ 10 क्लास मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 26.1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप तमाम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक्सरसाइज 26.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने अपलोड नहीं किया बेटा। वो इसलिए कि वो मुझसे मिस हो गया था, उसका आई थिंक मैंने बना के उसको डिलीट कर दिया, मेरी अपनी ही मिस्टेक है। तो मैंने अगेन उसको अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो से पहले आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो लिंक, इसका जो लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, जाके ज़रूर देखें। मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन अगेन कर दिया है। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 26.2 क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड इन अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। देखो भाई, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है जी। यहाँ से ये हमारे पास 2 टेंजेंट सेगमेंट यहाँ से जो क्या है हमने ड्रॉ किए। अब यहाँ पे ये जो कॉर्ड है ना हमारे पास, ये ए बी, आप सबको पता है ना कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो बच्चे, जैसे कि ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का जो मिड पॉइंट है, सेंटर, यहाँ से सेंटर से लेकर इसके सरकमफेरेंस जो बाउंड्री होती है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है, चाहे यहाँ से यहाँ ले लें, यहाँ से सेम होता है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें डायमीटर की, तो अगर ये सेंटर से ही गुजरने वाली जो, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास सरकमफेरेंस को टच करने वाली लाइन ये जो होती है ये कॉर्ड कहलाती है। ऐसा कॉर्ड जो सरकमफेरेंस को 2 पार्ट्स पे इस तरीके से जो है वो आपके पास ज्वाइन करे सरकमफेरेंस को, तो वो कहलाता है डायमीटर। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, डायमीटर आपको पता है वो 2r के बराबर होता है। मतलब 2 रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो बराबर किसके, डायमीटर के। तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से जो है गुजरे, ठीक है ना, और गुजरने के बाद क्या है, 2 सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करे, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास डायमीटर कहलाता है। और याद रखें कॉर्ड तो बहुत सारे होते हैं, कॉर्ड तो यहाँ से भी बन सकता है, ये भी कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक का लगा लो, मतलब 2 सरकमफेरेंस को टच करने वाली लाइन, ये भी यहाँ पे कॉर्ड है, इधर भी कॉर्ड बन रहा है, इधर भी कॉर्ड बन रहा है, जैसे बना लो वैसे बने, सब कॉर्ड है। पर सेंटर से जो गुजरेगा ना वो आपके पास ऐसा कॉर्ड, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो डायमीटर कहलाएगा। ये सब पता है आपको। और सर्कल के ऊपर से ये जो लाइन टच कर रही होती है इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं, जो कि सेगमेंट कहते हैं, जो कि हमारे पास बच्चे ये कि सरकमफेरेंस को टच करके गुजरती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना क्या है, इस वाले थ्योरम में हमें बताना ये है कि ये जो हमारे पास ए बी कॉर्ड है, जो पहले गिवन क्या है, हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है जिसका सेंटर ओ है, आपने लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके साथ साथ जाहिर सी बात है हमारे पास एंगल्स भी बन रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, टेंजेंट मैंने यहाँ पे गिराया है इस ए पॉइंट पर, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है ना, यहाँ पे मैं आपको बाद में बताती हूँ ये परपेंडिकुलर किस तरीके से। फिलहाल आपको ये पता है कि सर्कल से ये जो टेंजेंट आपके पास ये जो गुजर रहा है, टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये COD, इसको एट पॉइंट ए, ये हमें मालूम है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि CAD ये हमारे पास जो है इज़ अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। सेम एज इट इज़ सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, EBF, ऐसे भी आप कह सकते हो, या CAD लगा लो या EBF लाइन से लिख लो, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास क्या है, इज़ अ टेंजेंट एट पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ से टच करके गुजर रही है ना, पॉइंट बी पर टच करके। हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो हमारे पास BAD है, BAD देखो इनके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, BAD इनके दरमियान ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाला, ये किसके बराबर है, ABF के। ठीक है जी, ABF के। यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ये हमें प्रूफ करनी है कि ये दोनों जो है वो आपस में क्या है, जहाँ से टेंजेंट लाइन ये हमारे पास जो पास हो रही है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी। यहाँ से A, अब ऐसे भी कह सकते हो BAD और ABF। यहाँ पर आपके पास देखो एक्सटर्नल एंगल्स भी बन रहे हैं और इंटरनल भी बन रहे हैं। अंदर इसको मैंने एंगल नंबर 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया, बाहर जो बन रहा है इसको 3 का नाम दिया, उसको हमने 4 का नाम दे दिया। अब हमें प्रूफ यही करना है यहाँ पर कि हमारे पास के एंगल BAD जो है वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल ABF के, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। ठीक है जी, यहाँ पे BAD हमें प्रूफ करना है कि ABF के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन, यहाँ देख लीजिए, जॉइन O विद A एंड O विद B। देखो जब हमने एक मतलब ये एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने O को A से ज्वाइन किया, फिर हमने O को B से ज्वाइन किया, सो दैट द फॉर्म ट्राइंगल
OAB, इसमें हमारे पास ट्राइंगल राइट ए, एंगल बी, एंगल 3, एंगल 4, 1 2 लगा लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एज शोन इन फिगर। यही चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में मैंने आप लोगों को जो बताया, join O with A and O with B so that we form triangle OAB, then write angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 as shown। ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे बता दी। चलें जी, अब आ जाते हैं हम प्रूफ पर स्टेटमेंट एंड रीज़न के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ट्राइंगल AOB की। ये वाला हमारे पास ट्राइंगल AO जो B है, इसकी मैं बात करने जा रही हूँ। अभी इन ट्राइंगल में हमारे पास ये जो O है, इतना पार्ट जो है इस OB के बराबर है। क्योंकि हमारे पास क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आप ये कह सकते हो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि इन दोनों के जो रेडियाई हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है जी। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। सेम एज इट इज़ मैंने यही कहा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल आप यहाँ कह सकते हो अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, ऑल्सो OA आपके पास परपेंडिकुलर है CD। ठीक है ना। अब ये OA है, ये परपेंडिकुलर किस पर है, इस CD वाली CD पर परपेंडिकुलर है। सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कहा कि OA जो है परपेंडिकुलर है CD, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल 3 है, जो ये देखें ये वाला एंगल 3, ये किसके बिटवीन बन रहा है, ये बन रहा है OAD के बिटवीन, OAD के बिटवीन बन रहा है ना। तो ये हमारे पास किसका है, 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे देखो राइट एंगल का देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल है ना। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा OB है, वो भी परपेंडिकुलर किसके होगा, इस EF के होगा। तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि एंगल 3 जो है वो हमारे पास एंगल OAD के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। सेम एज इट इज जब OB परपेंडिकुलर होगा EF के, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल 4 है, ये हमारे पास इक्वल किसके हो जाएगा, मेजरमेंट OBF के, और यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। जब ये इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है, जैसे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप यहाँ से इस वर्डिंग को देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, मैंने इसको कहा कि इक्वेशन नंबर 1, ऑल्सो अपोजिट टू एंगल इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल OAB, OA परपेंडिकुलर है CD के, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। इसी तरीके से एंगल 3 की जब मैंने बात बताई तो मैंने कहा कि एंगल OAD जो है वो 90 डिग्री है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली OACD के बराबर था, इसी तरह OB जो है वो EF के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही है ना, OA जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, CD के, इसी तरीके से OB परपेंडिकुलर होगा EF के। सेम एज इट इज़ यहाँ पर एंगल 3 की बात हो रही थी, यहाँ पे एंगल 4 की बात होगी। तो एंगल 4 जो है वो मेजरमेंट एंगल OBF के बराबर है, दोनों में 90 डिग्री बन रही है। इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। तो प्रूफ हो गया कि इसी तरीके से जब एंगल 3 90 डिग्री है, एंगल 4 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है जी। अब इस तरह एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, सेम एज इस तरह एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या इसको क्या किया है, हमने यहाँ पे ऐड किया है, एडिंग। अब यहाँ से नोट कर लीजिए इसको, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 4 फ्रॉम दी फिगर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो मेजरमेंट BAD है वो इक्वल है मेजरमेंट ABD के, ABF के, सॉरी। तो QED ज़रूर लगाया करें लास्ट में, थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ किया है हमने, कि हमारे पास जो हमारा एंगल BAD है, BAD ये हमारे पास ABF के, देखें यहाँ पे ABF के क्या है, इक्वल है। ठीक है जी। चलें इसको यहाँ से इसका ईजिली यहाँ से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ, ताकि जो भी आपके इश्यूज़ हों वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, शो दैट इफ़ 2 टेंजेंट टू अ सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखो जैसा कि एक सर्कल है,
इस सर्कल पे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये और एक ये, इसको मैंने सपोज करो, उसको मैंने एम कह दिया और उसको मैंने एल कह दिया। दो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में आगे जाकर किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती। ठीक है जी, किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती, ऐसी दो लाइंस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो पैरेलल होती हैं। और हमारे पास अगर पैरेलल नहीं है तो वो किसी न किसी पॉइंट पर ऐसे जाके कहीं ना कहीं, देखें ऐसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन यहाँ से आ रही, तो आपस में कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पर जाकर वो मीट करेगी। ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं होती। ठीक है जी, नॉन पैरेलल होती है। अब यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन बता दिया। पैरेलल लाइन देखिए, सर्कल की दो पैरेलल लाइन है ना, ये सेंटर ओ है। ठीक है जी, अब क्या कहता है, शो दैट द टू टेंजेंट, टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं हमने, इसके इस तरफ और इसको एक का नाम दिया और इसका एम का नाम दिया, इसको एल का नाम दिया, इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये सेंटर हमें बताना है। जो डायामीटर है ना, इससे सेंटर से गुजरने वाला, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, सर्कल आर पैरेलल देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है आर एंड ऑफ पॉइंट ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ये इक्वल है। देखो कैसे पता चलेगा, हमने अब हम कह सकते हैं एल एंड एम आर टेंजेंट, एल और एम ये दोनों, देखो एल और एम, ठीक है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, टू द सर्कल एट द सेगमेंट ए बी। ठीक है, और ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एल के, सेम एज इट इज ए बी परपेंडिकुलर है किसके, एम के, परपेंडिकुलर गिर रहा है ना इसके ऊपर। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि ए बी डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। ये हमारे पास जो ए बी है ये डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। तो हमने क्या किया, ज्वाइन ओ बी एंड ओ बी इज द रेडियस एंड एल इज द टेंजेंट एट पॉइंट बी। आप इस एक काम कर सकते हैं, आप ऊपर वाले को ए को भी ले सकते थे, आप बी को भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो ऊपर वाले को ले लें, आप चाहें तो नीचे वाले को ले लें। तो आप कहेंगे ज्वाइन ओ बी इज़ द रेडियस एंड एल इज़ द टेंजेंट एट बी। अगर आप ऊपर वाले की बात करेंगे तो आप लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ ए इज़ द रेडियस एंड एम इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये लिखेंगे आप। तो मैंने यहाँ पे नीचे वाले को लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ज्वाइन ओ बी एंड ओ बी इज़ द रेडियस एंड एल इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट बी। सो दैट हमें पता चल गया कि हमारे पास ये जो ओ बी है ये क्या है, पैरेलल है एल के, मतलब ये एल जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसके। तो जो चीज़ गिवन थी ऑलरेडी, ए बी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें मालूम है कि ए बी भी जो पैरेलल होगा किसके, एल के। तो ओ बी जो है वो कोइंसाइड है विद ए बी के, हेंस ए बी पासिस थ्रू द सेंटर। ए बी एक ऐसी लाइन है जो कि हमारे पास पास हो रही है हमारे सेंटर से, जो डायमीटर है ये पास हो रहा है इसके सेंटर से। सिर्फ हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना था। चले यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप कर देती हूँ, आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका मिस हो जाए यहाँ से। ठीक है जी, चले अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। शो दैट इफ़ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे कहा गया पैरेलल, सेम एज इट इज यहाँ पे कहानी बताई गई नॉट पैरेलल। मतलब देखो कोई ऐसे हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हमने जो कि आपस में पैरेलल नहीं है। देखो किसी ना किसी पॉइंट पे इस तरह बनाती तो वो पैरेलल हो जाते, इस तरह बनाया तो हमने क्या कहा, ये नॉट पैरेलल नहीं, किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाकर ये जो है वो मीट करेंगे। इस टेंजेंसी, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, इसको मैंने क्यू का नाम दिया, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मैंने पी का नाम दिया, और जो कॉर्ड है सेंटर ओ है, और ये दोनों पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं इसको मैंने टी का नाम दे दिया। ठीक है जी, अब कहता है यहाँ पर कि ये जो टी पी है, यहाँ से यहाँ तक जो टेंजेंट है टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। जाहिर सी बात है, विद सेंटर ओ एंड एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी क्यू इज़ द कॉर्ड। ये है सारी चीज़ें हमें मालूम है, जो चीज़ गिवन होती है वो हम इस तरह करके इसको लिख देते हैं। अब हमें सिर्फ इसमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास एंगल पी है ये एंगल क्यू के जो है इक्वल है। यहाँ से ये चीज़ जो है एंगल क्यू के इक्वल है, सिर्फ हमें इतनी चीज़ प्रूफ करनी है। तो हमने स्टेटमेंट दिया, अगर हम ट्राइंगल टी पी क्यू की बात करें, अगर हम इस वाले की बात कर लें, अगर मैं कहूँ टी पी और क्यू, अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें टू टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इफ इक्वल इन लेंथ। क्या उनकी लेंथ देखो, जैसा कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इनकी टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखो ये वाली यूँ मिलती है। ये आगे जाके भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो पॉइंट होता है ना, इसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये पॉइंट बी है, पी है, यहाँ पे मिल रहा है ये बी है। तो याद रखनी, अगर ये 15 सेंटीमीटर है ना इतनी चीज़, दूसरी चीज़ भी 15 सेंटीमीटर ही होगी। ये मैंने लास्ट में आपको ये मैं भी एक क्वेश्चन करवाऊंगी, सबसे लास्ट इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से इसमें एक चीज़ आई थी जिसके अंदर टेंजेंट देखें, ये हमारे पास पी क्यू दिया गया था,
मीट एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल दे मीट मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। तो हमारे पास जितना ये पी क्यू होगा इतना ही हमारे पास ये पी आर होगा। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ये वही वाली चीज़ जो है ये हमें यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 में हमें प्रूफ करनी है। ठीक है जी, यही चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे टू टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड एट इक्वल इन लेंथ। तो हमारे पास टी पी जो है वो टी क्यू के इक्वल होगा। ये जो टी पी है ये टी क्यू के, जाहिर सी बात है ये इक्वल ही होगा। तो हमारे पास ये एंगल पी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल आ चुका है। सिर्फ हमने ये लिखना और इसमें कोई साइंस नहीं थी, सिंपल सा एंगल अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड क्यू ई डी, सिंपल छोटा सा एक थ्योरम था, प्यारा सा, बस आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ एक्स। देखो हमारे पास ये एक सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट गुजर रहा है जिसको हमने टी का नाम दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये वाली, ये जहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों लाइन, इसको हमने पी का नाम दिया। और ये सीकेंड्स लाइन है, ये जो सर्कल के अंदर जो कॉर्ड बन रहा है ना इतनी जगह, इसको हम सीकेंड कहेंगे, ए बी। ठीक है जी, तो अब यहाँ से सब कुछ गिवन है। ये ए बी सीकेंड 5 सेंटीमीटर है, ये पी और बी का डिफरेंस 4 से डिस्टेंस 4 है, और ये जो पूरे टेंजेंट पी टी है ये हमें मालूम करना है। अब कोई भी पॉइंट दे सकता है, बाद में ये पॉइंट एक्स दे सकता है, कभी ये दे सकता है, कभी जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग होगा। द टेंजेंट पी टी ये हमारे पास मीट कर रहा है सीकेंड एट ए बी एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। तो हम यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लें। जब हमारे पास इस तरीके से कोई चीज़ टच करेगी तो फॉर्मूला डिफरेंट होगा। जब इसके अंदर से कॉर्ड बनता हुआ मतलब 2 सीकेंड बनेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। जब हमारे पास ये एक बन रहा हो सीकेंड और इस तरह एक टेंजेंट लाइन गुजर रही हो तो आप ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे कि हमारे पास ये जो इतना पी टी है ना बेटा, ये वाला पी टी, इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा मेजरमेंट ए पी, ये बी वाला पूरी मेजरमेंट, और इसकी आउटसाइड पे जो बन रहा है ना ये बी पी, इस मेजरमेंट के। इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देख लें कैसे बना है। मैंने आपको कहा कि मेजरमेंट ये जो पी टी है, जो टेंजेंट गुजरा है, इसका जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, ये होगा इस पूरे ए पी और ये आउटसाइड बी पी के बराबर होगा। अब ये जो पी टी है इतना हिस्सा, ये जो पी टी है ये कितना है, ये हमारे पास एक्स है, तो हमें तो एक्स का स्क्वायर लेना है, तो हमने ले लिया एक्स का स्क्वायर। और जो हमारे पास ये ए पी है ये 5b है और 4b, क्योंकि हम ए पी की बात कर रहे हैं, इसमें 4b आएगा और 5b आएगा, तो हम लेंगे 4 + 5। और ये जो बी पी है ये वाला आपके पास b और p इतना डिफरेंस हमारे पास कितना है, इसका डिस्टेंस 4 है, तो मैंने बी पी की जगह पे रखा 4। पहले 5 और 4 को प्लस कर लें तो 9 आया, 9 4 से 36। अब हमें फाइंड करना है x, इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लगाएंगे तो स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा। 36 का रूट क्या होगा आपके पास 6 आएगा। यहाँ माइनस नहीं लेंगे और उसकी वजह आपको पता है, सर्कल एंड शेप्स वगैरह में माइनस को निगलेक्ट किया जाता है। अब हमारे पास सेकंड शेप मैंने ऑलरेडी बेटा सॉल्व करके रखा ताकि वीडियो लेंथी ना और समझाने में आप लोगों को ईजी हो जाए। ठीक है जी, और यहाँ देखें अब हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, ये चीज़ें पे सारी आपको पिक्चर्स जो हैं जितनी भी दी गई हैं ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको करना है। अब अगेन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही फिलहाल तो नहीं करवाना चाहिए क्योंकि सेम आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहिए इसको, लेकिन मैं फिर भी आपको सारे एक्सप्लेन करूँगी। बाद बच्चे ऐसे होते हैं नहीं आ रहा होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप देखें सब, लेकिन प्रैक्टिस बाद में खुद कीजिएगा। पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें। मैंने कहा है टेंजेंट गुजर आ रहा है, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टी किस पॉइंट पे मिल रही है, ये पी है, तो हम कहेंगे द टेंजेंट पी टी मीट द सीकेंड ए बी एट पॉइंट पी। ठीक है जी, आउटसाइड द सर्कल। तो वी हैव पी टी का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ पी टी, देखो पी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी, यहाँ से पूरा डिफरेंस ये पूरा ए पी और ये वाला बी पी, ये ब्लड प्रेशर नहीं है बीपी। ठीक है जी, ए पी आप कहेंगे जी बीपी स्पेसर। अच्छा जी, ये ए पी और ये बी पी, मतलब आपने पूरा लेना है और फिर आउटसाइड लेना है, आउटसाइड द सर्कल बी पी, सिंपल। ये हमारे पास यही हमें फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का भाई ही है, सेम एज इट इज वैसे ही होगा एक्स स्क्वायर। और ये जो पूरा ए पी है ये कितना है, 11 भी है और 13 भी, तो 11 + 13 करोगे तो 24 आएगा। और जो बी पी है इतना तो हमारे पास 11 है, तो 11 + 13 24 हो गया। 11 से मल्टीप्लाई करो 264 हुआ। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, इस तरीके से आप इसका ले लीजिएगा 264, तो आप देख लीजिएगा 2 बाहर आएगा और अंदर 64 ही रूट में रहेगा। ठीक है जी, कर देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये हमारा पिक्चर नंबर 3 में थोड़ी सी इस तरह करके आपको दिखा दूँ। देखो ये हमारे पास अब यहाँ से देखो 2 कॉर्ड गुजर रहे, 2 सीकेंड गुजर रहे हैं, एक ये है
ए बी और दूसरा सी डी है, और दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, पी पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब मेजरमेंट जो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड है, ए बी इसकी दी गई है 4, और जो ये दूसरा सी डी है इसका एक्स फाइंड करना है, और बी पी का जो डिस्टेंस है वो 6 है, और डी पी का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 5 है। अगर मैं कहूँ पूरे ए पी का डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे मिस 4 + 6 है, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ बेटा सी पी का डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे मिस 5 + x है। ऐसे ही है ना, सिंपल पिक्चर आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैंने टेढ़ी करके बनाई थी तो बनाना भूल गई थी, इसको सॉल्व कर दिया, फिर मैंने कहा इधर स्पेस से यहाँ बना देती हूँ। 2 सेकेंड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी आउटसाइड, ठीक है जी। तो वी हैव, अब हमारे पास फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला होगा ना मेरा बेटा वो इस तरह होगा, देखो हमारे पास ये जो ए पी है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा इसका डिस्टेंस जो है इस बी पी के बराबर होगा आउटसाइड, और इधर वाले इस पूरे सी पी का जो डिस्टेंस है इस पूरे डी पी के बराबर होगा। समझ में आया। अब इसमें स्क्वायर नहीं निकलेगा, अगर ये टेंजेंट इस तरह वाली कहानी होती तो फिर हम स्क्वायर पी टी का स्क्वायर लेते। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 सेकेंड्स आ रहे हैं, जब अब आगे जितने भी सवाल आएंगे इसी तरह सॉल्व होंगे। ये पूरा ए पी जो मेजरमेंट है वो बराबर होगी इस आउटसाइड बी पी के, और ये पूरी सी पी जो मेजरमेंट है ये बराबर होगी इस डी पी के। बस इतना आपने जो है समझना है। तो ए पी कितना है अभी मैंने आपको बताया, ये ए और ये पी दोनों कितना है हमारे पास, दोनों हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर 4 और 6। तो हमने 4 + 6 प्लस किया, और बी पी हमारे पास सिंपल 6 था, और यहाँ पे हमारे पास ये जो सी पी है ये हमारे पास x + 5 है, और डी पी जो है वो हमारे पास 5 है। तो हमने क्या किया, 4 + 6 किया 10, 6 से मल्टीप्लाई किया 60। राइट साइड पर आ जाओ, 5 को 5 से x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट ओपन होगा। 5 को x से करोगे तो 5x आएगा, 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा। 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। मेरी कोशिश बेटा हमेशा ये होती है कि मैं आप लोगों को बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी है, थोड़ा मेरा टाइम इशू था। जब मैंने इसको खुद सॉल्व किया तो मैंने कहा आपको इसी कॉपी के ऊपर ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर लें, और नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं दोबारा आप लोगों को बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर दूँगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो लेकिन कोशिश ये होती है जब बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मिस हमारा टेस्ट है, मिस आप हमें जल्दी जल्दी बता दें ये एक्सरसाइज, तो मेरी यही होती है कि बच्चों को वो सोल्यूशन मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँ मैं। और दूसरा ये बेटा वीडियो का चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, आप कमेंट जरूर किया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते, इतना सा सपोर्ट आपका चाहिए बस, ठीक है जी। कोई फीस नहीं सब्सक्राइब करने की, कर दिया करें। अच्छा जी, अब हमें जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास ये 5x के बराबर में जो 25 है ना, ये इस 60 के पास आ जाएगा, और ये 5x जो है अकेला रह जाएगा। जब ये पॉजिटिव है ये इस तरफ आएगा तो हमारे पास माइनस का 25 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो 60 में से 25 को माइनस किया 35 आया। अभी x 5 को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, ये इसके बराबर में मल्टीप्लाई में है, 35 के बराबर में आकर डिवाइड में आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा क्या, 35 7 सॉरी। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ देख लीजिए। इसमें हमारे पास ये जो 2 सेकेंड है इसमें भी गिवन है, ये ए बी एक्स फाइंड करना है इसमें, और हमारे पास ये जो बी पी है 9 है, और ये पी बी जो डिस्टेंस है ये 12 है, और बी सी जो है 3। अगर मैं आपसे पूछूं पी सी कितना है तो आप कहोगे 12 + 6। अगर मैं कहूँ ए पी कितना है तो आप कहोगे 9 + x। अगर मैं कहूँ बी ए कितना है तो आप कहोगे x। इसी तरीके से है ना, सेम एज इसका फॉर्मूला भी आप लोग खुद बना, नीचे मत देखें, आप मेरे सामने सामने बनाना सीखें। देखो मैं कहूँगी मेजरमेंट ए पी, ये पूरा जो है किसके बराबर, इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगी, इसको करूँगी मैं आउटसाइड, अब यहाँ पे करूँगी बी पी, आउटसाइड करूँगी, ठीक है, जो आउटसाइड बन रहा है बी पी करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पर ये, और इधर वाले में क्या करूँगी, मैं करूँगी पी सी इंटू क्या करूँगी यहाँ पर मैं आउटसाइड डी पी, ये डी है ना तो सही से कर लेंगे, डी है, डी और पी, ठीक है, सेम एज इट इज यही है। अब हम क्या करेंगे, ए पी कितना है हमारे पास, ये हमारे पास जो ए पी है ये 9 + x है, और बी पी कितना है आउटसाइड 9 है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा सी पी है, पूरा सी पी ये 12 भी है और +3 है, और जबकि डी पी की बात करें तो वो 12 है। लिख दिया। 9 को x टाइम मल्टीप्लाई करो 9x, जाहिर सी बात है इसमें वेरिएबल लग रहा है तो 9 को x से करोगे तो 9x, 9 को 9 से करोगे तो 81, 12 में 3 प्लस किया तो 15, 12 ऐसे ही आ गया, 12 × 12 आ जाए, 15 × 12 आएगा 180। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया 180, यहाँ प्लस में था यहाँ के माइनस हो गया 81, तो यहाँ पे 9x और ये 99, ठीक है जी। तो x कहेगा 9 का, तो भी मेरे पास से हट जाओ, मल्टीप्लाई में है, 99 के बाद डिवाइड में, 9 1 जा 9 और 9 11 जा 99, तो आंसर इज 11, ठीक है जी।
चले अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको जो एग्जाम प्रैक्टिस के लिए पहले क्वेश्चन नंबर ई जो है मैं आपको खुद करवाती हूँ यहाँ पे। चलें भाई देखें, आप लोग देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल से लेकर ये दो ये टेंजेंट लाइन जो गुजर रही है ना, ये टेंजेंट कह दिया, ये दो सीक्वेंस पास हो रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये वाला डी है। ये मैं आपको ई करवा रही हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। और ये वाला जो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे पी है, ठीक है। अब इनकी जो मेजरमेंट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, बी पी जो है वो 8 है, यहाँ से ए बी जो है वो 5 है और सी डी जो है एक्स हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे मेजरमेंट ए पी, ये वाला जो मेजरमेंट हमारे पास ए पी है पूरा, ये बराबर किसके होगा, मेजरमेंट पी और बी के, बाहर आउटसाइड के। ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पे मैं कहूँगी ये जो मेरे पास सी पी है, मेजरमेंट पूरा सी पी, ये प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ आपको, बराबर किसके होगा, बाहर वाला डी पी के। तो मेजरमेंट डी और पी के, एक मिनट, मेजरमेंट डी और पी के, समझ में आया यहाँ तक। अब हमारे पास ये जो पूरा ए पी है ना, किसके बराबर है, ये इतना 8 है और ये 15 है, तो मैं क्या करूँगी, 5 है, सॉरी 15 नहीं है 5 है, तो ए पी हम लिखेंगे 8 + 5, डी ए पी कितना है 8 + 5 इंटू और बी पी है 8, सी पी है 7 + x, देखो सी और पी, ये x है और ये 7 है, ठीक है, 7 + x। और हमारे पास जो डी पी है बाहर आउटसाइड, ये डी है, डी पी कितना है हमारे पास, सही से बना दूँ भाई डी, तो डेल्टा सा लग रहा है ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे आप 8 और 5 प्लस कर लो तो 13। और मज़े की बात है, पता है, इसको जब मैं सॉल्व कर रही थी, यहाँ एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी, मैं बार बार सॉल्व कर रही थी, बासा बच्चों वाली गलतियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हो नहीं रहा था, मैंने कहा शायद बुक में आंसर गलत है, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं करती रहूँगी। फिर यहाँ पर जाके मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पर जो है वो एडिशन प्लस कर दिया था, अपनी ही मेरी मिस्टेक थी। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से ब्रैकेट लगा के करना है, मिस्टेक हो जाती है, प्रैक्टिस बेस होता है, जाहिर है जैसे हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आ जाएंगे। पहले वाले जैसे कि पूरी बुक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को एक किस्म की जो है वो रटी गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस हो जाता है, अब न्यू बुक है थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो होता है 14। और याद रखिएगा बेटा, ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान सीखता है, कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कि मैं कहूँ मैं परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं है, इंसान ज़िंदगी के मौके पर हमेशा सीखता है। कोई मिस्टेक अगर निकल जाती है, प्लस की माइनस की है, तो आप लोग अजीब अजीब से कमेंट करते हैं कि पहले आप खुद तो सीख लें फिर आप देखें। बेटा जो बच्चा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है वो हमेशा ज़िंदगी में आगे जाता है, याद रखिएगा मेरी ये बात। साथ साथ देखो, सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं, सिर्फ लेक्चर देना, एक तरबियत भी ज़रूरी होती है, कुछ तरबियत माँ बाप करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके टीचर्स आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। जो टीचर की रिस्पेक्ट करता है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होता है। कुछ ऐसी दुआएँ होती हैं बेटा जो आगे ले जाती हैं इंसान को, ठीक है जी। तो याद रखा करें, ये इस तरह के कमेंट मत किया करें, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोशिश ये होती है कि आप लोगों को सबसे पहले सोल्यूशन दें, आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों को समझाएं। अब इतना टाइम तो बेटा हमारे पास भी नहीं होता, हम भी बच्चों वाले हैं, जॉब है, सब कुछ देखना पड़ता है आप लोगों को। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस 5 मंथ के अंदर अंदर पूरी बुक का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, सिर्फ 1 तो 2 चैप्टर हैं जो रह गए हैं। कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में करने में तो आप लोग बताइए, जैसे कि कोई फॉर्मूला ठीक नहीं बनाया, माइनस के साइन गलती से लगा दी, उसको इग्नोर किया करें, और अगर कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट में बता दिया करें, मैं इसको पिन कर दूँगी वहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान को नहीं आता। 13 को जब आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 105 कहाँ चली गई बातें, टीचर्स यही होता है ना कि फिर वो किसी और ही तरफ चला जाता है। 49 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास है 7x, ठीक है बेटे। 104 में से जब आप यहाँ पे माइनस करोगे 49 तो आपके पास 55 आएगा, और इस 7 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 55/7, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा कैमरा इधर करके दिखा देती हूँ, ठीक है जी, 55/7, आप इसको नोट कर लें, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर F। ये मैंने आपको इस तरह समझा दिया था ताकि आप लोगों को बोर्ड पे करवाने से भी थोड़ा होता है ना, एक अलग तरीके से हो जाता है कि समझ में आता है बच्चों को। अब F यहाँ देख लीजिए, देखिए अब हमारे पास ये पूरी मेजरमेंट है, यहाँ से ए पी जो है वो x है, बी पी जो है वो 18 है, डी पी 20 है, डी सी 9। अब हमें फाइंड करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए पी इंटू बी पी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट सी पी और मेजरमेंट डी सी, ठीक है जी। डी सी आएगा, ये डी पी आ गया यहाँ पर, हाँ सही डी पी ही आएगा, आउटसाइड आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे x + 18 और बी पी जो है वो 18 था, सी पी हमारे पास जो है वो कितना है 20 + 9 है, और जो डी पी है वो हमारे पास कितना है बच्चे 20 है। 20 + 9 29, 29 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 580,
और यहाँ पे 18 को एक्स टाइम मल्टीप्लाई किया 18x, 18 को 18 टाइम मल्टीप्लाई किया 324। यहाँ पे प्लस में तो जाके माइनस में आ जाएगा। 550 में 24 को माइनस कर दोगे 256 आएगा। 18 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 256 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर इज 14.2222 समथिंग। ठीक है जी, नोट कर लें। अब मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन नंबर F। अब हम कर लेते हैं G और H, बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस इस तरह भी कराती रहूँगी ताकि आप लोगों को मेरे साथ साथ जो है वो करना आए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ, 1 मिनट में क्वेश्चन नंबर करने लगी हूँ जी। ठीक है जी, जी के लिए आपके पास ये देखो एक सर्कल का सेंटर O, 2 सेकेंड है इसके अंदर भी इस तरह। इसको नाम दिया A का, इसको नाम दिया B का, इसको नाम दिया C का, इसको नाम दिया D का। ठीक है जी, अब ये A B जो है ना ये X हमें फाइंड करना है, और ये जो D C है ना हमारे पास इतना, ये हमारे पास है 9, और ये P है पॉइंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 18 और ये है 20। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कहा मेजरमेंट, अब आप लोग खुद मेरे साथ साथ करेंगे, मैं बताऊंगी नहीं आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं जल्दी डायरेक्ट करूंगी ताकि आप लोगों उसको यहाँ से जस्ट कॉपी करें। ठीक है जी, और ऐसा हो सकता है कि मैं साथ साथ ना बताऊं। अच्छा जी, देखें मैंने क्या किया, ये AP है, बाहर वाला PB हो गया, नीचे वाले का लेंगे तो CP और बाहर वाला लेंगे तो DP, मेजरमेंट DP। ठीक है जी, अब हमारे पास जो AP है ना पूरा कितना है, 20 + x है, तो 20 + x हुआ। और BP बाहर वाला कितना है, 20। इसी तरह ये जो पूरा CP है ये कितना है हमारे पास, 18 है ना बच्चे, 18 + 9 है। और हमारे पास ये मेजरमेंट D है, ये वाला DP है, ये कितना है हमारे पास, जस्ट 18 है। 20 को इससे मल्टीप्लाई, 20 को 2 टाइम करोगे, 2 को 2 टाइम 4 आया, 2 0 ऐड कर दो, सिंपल करा करो मल्टीप्लाई। और 20 को x टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20x, मतलब ब्रैकेट को ओपन किया है जस्ट। 18 और 9 को प्लस करो तो 27, और यहाँ पर है 18। 27 में 18 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 486 आया। और यहाँ पर ये 20x है, और ये वाला 40 डायरेक्ट यहाँ ले जाती हूँ तो माइनस का 400 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ x रहा, अब 486 में जब हम 400 माइनस करेंगे तो 86 आएगा, सिंपल। 400 कटा 86 बचा ना, 400 का माइनस हो गया, ये 20 मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड में आ गया। अब आप एक काम कर लो, इसको कर लो आप डिवाइड, तो आपका आंसर आ रहा है समथिंग 4.3। ठीक है जी, देखो ऐसे 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। आप देखो ये 43 और 10 कर कर देख लो, 4.3 ही आएगा। देखो ये 43 और ये 10 आ रहा है नीचे, तो अब ये 1 0 हटाऊँ तो 1 पॉइंट इधर लगाऊंगी डेसिमल 1 प्लेस पर, तो 4.3 ही आपका आंसर आ रहा है। डायरेक्ट भी करो तो कैलकुलेटर के बगैर भी हो जाता है। अभी कर लो नोट। अब लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर G था, आई थिंक H है। चले H भी मैं आपको करवाता हूँ, थोड़ा सा H है वो डिफ़िकल्ट है इसके मामले में, तो H मैं आपको करवा। H में क्या कहता है, आपको एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये C है, ये पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट आपके पास B है, जहाँ मीट कर रहा है ये P है। ठीक है, ये 15 है, ये X है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस 5 है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो 10 है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट PC इनटू मेजरमेंट DP, ऐसा ही है ना, बराबर किसके होगा, मेजरमेंट AP, ये पूरा AP और बाहर वाला BP, मेजरमेंट BP के इक्वल होगा। ठीक है जी, अब ये PC कितना है, पूरा 15 है, और साथ में क्या है 10 है, तो 15 + 10, और DP कितना है, D और P ये है 15, और AP पूरा AP जो है 5 + x, और यहाँ पर BP जो है वो हमें फाइंड करना है क्योंकि x है। यहाँ पे देखना 15 को 10 प्लस करो तो 25, और 25 में 15, ये 5x हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, 2x होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी देखिएगा। 25 को x, अच्छा इसका आंसर बुक में गलत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर
एच जी का और एच का आंसर बुक में गलत है। ठीक है जी। अब हम इसको, क्योंकि इसी तरीके से हो सकता है, इसके अलावा और कोई इसका मेथड नहीं है। 25 में 15 को जब आप प्लस करोगे तो 375 आएगा, और ये 5x प्लस का एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और इधर आ जाएगा माइनस का 375 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और ये आपके पास c है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको आती है, डायरेक्ट करवा दूँ? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आती है, डायरेक्ट करती हूँ। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 1 माइनस 375 डिवाइडेड बाय 2a, तो a है 1। ठीक है जी। तो कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ होता तो आप सबको पता है 1 होता है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने 1 लगाया। ठीक है जी। जहाँ जहाँ पे a था वहाँ 1 लगाया, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे मैंने 5 लगाया, और जहाँ जहाँ c था वहाँ मैंने 375 लगाया। अब इसको सॉल्व करना है। -5 ऐसे ही रखो, प्लस माइनस ये रूट 25 है, रूट से बाहर आ जाएगा 5। इसको सॉल्व कर लोगे ना, जब 24 को 1 टाइम मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा रूट में 61 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आइदर करके कर लो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर देती हूँ इसका, ऐसे करके आइदर। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 हैं, एक है -5 प्लस 5 61 रूट डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा होगा यहाँ पर बच्चे माइनस का 5 माइनस 5 रूट 61 डिवाइडेड। इसका आंसर ये भी हो सकता है, और थोड़ा सा और आगे तक जाओ तो -5 प्लस 5 रूट 61 निकाल लो। मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, जो मेरा निकला था बच्चे 7.81025 समथिंग आया था मेरा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। इनको सॉल्व, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगी 5 से, और फिर इसको सॉल्व करोगी, -5 लिख के प्लस करोगी 5, और जो वैल्यू आई वो लिख के डिवाइड करोगी 2 से, तो आपके पास इसका जो आंसर देगा वो आएगा 17.03 समथिंग। ठीक है। और ये वाला जो माइनस वाला है, इसका आंसर भी इसी तरीके से आएगा, सेम एज इट इज़। ये बाकी पूरी चीज़ें वही हैं, बस बीच में माइनस आ जाएगा, इस जगह माइनस आ जाएगा, सेम एज इट इज़। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखें ऐसे, ये मैं आपको करके दिखा दूँ। चलो मैं ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, यही चीज़ मैं यहाँ पहले आप इसको नोट करें। अब मैं माइनस वाला करती हूँ यहाँ पे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे कि ये हुआ है, इसमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो मैं माइनस वाला यहाँ कर रही हूँ अभी, पहले प्लस करोगे फिर आप माइनस करोगे, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, पर आंसर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा चेंज। ठीक है जी। आंसर आएगा -22.03। चलें जी, नोट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका आंसर आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है जी। और फिर आते हैं, वाइंड अप करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अननोन एक्स इन द फॉलोइंग। अब सेम एज इट इज, देखो ये पूरा डिफरेंस यहाँ से ए पी जितना दिया गया है ये 12 है। अब हमें फाइंड करना है अननोन वाली, इस एक्स को फाइंड करना है, जो डी पी है ये कितना है। अभी पूरा बता रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूँ सी पी यहाँ से यहाँ तक का जो 2 सीकेंड्स है, ये ए बी, और ये पूरा किसके बराबर है, तो आप मुझे क्या कहोगे? आप कहोगे मिस ये पूरा जो है 12 के बराबर इन्होंने बता दिया है, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो बराबर है 8 के। ठीक है जी। और डी पी जो दिया गया है वो है मेजरमेंट एक्स है। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ए पी जो है मेजरमेंट ए पी मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट पी बी आउटसाइड सर्कल के जो आएगा, और यहाँ पे मेजरमेंट सी पी जो है वो डी पी के बराबर का सेम वही है। अब देखो ये जो पूरा ए पी है वो 12 दिया गया है, 12 रख लिया, और जो बी पी है वो 4 था, 4 रख लिया, कोई भी इशू नहीं हुआ। सी पी पूरे का पूरा जो है वो कितना है, 8 दिया है, 8 रख लिया, और हमारे पास जो डी पी है वो एक्स है। तो जिसको 12 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 48, 8 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आया, 48 से कटा कैंसिल हुआ तो 6 आंसर आ गया। ये वाला सवाल तो फजूल में इन्होंने इस एक्सरसाइज में दिया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही वाली सारी चीज़ें हैं, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो हमारे पास ए पी है वो x + 8 है, और ये वाला हमारे पास जो है वो 6 + 10 है, और डी पी जो है वो 6 है, सेम एज इट इज़। ये वही वाला क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी कर बिल्कुल इन्होंने इसमें दे दिया, इनको यहाँ नहीं देना चाहिए था। जब ये चीज़ एक जगह आपने वहाँ पे 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करवा दी तो इसको छोड़ दें इस जगह पे, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। 10 + 6 16 हो गया। जो इस तरह चीज़ एक दफ़ा समझा चुकी होती है उसको बस हल्का समझाती हूँ मैं आपको, बाकी जो चीज़ समझ आने वाली होती है उसको डिटेल में समझाती हूँ। 8 को x से मल्टीप्लाई करो 8x, 8 को 8 से करो 64, और यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा, 96 में 64 को माइनस करो 32, 8 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, आंसर इज़ 4।
अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे, आप एक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना बेटा, ये सेम एज इट इज़ वही है। देखो यहाँ पे 2 हमारे पास सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एक बन रहा है और एक टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है जी, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे PT। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू और बाहर वाली आउटसाइड PB। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे तो PT का स्क्वायर फाइंड करना है, AP जो है हमारे पास 12 है, जो BP है वो हमारे पास कितना है 3, 12, 3 36, स्क्वायर रूट लगाओगे क्योंकि x फाइंड करना है तो 6 आ जाएगा। ये भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर D में देखो क्या कहता है हमारे पास, तो यहाँ से पूरा AP जो है वो हमारा 9x है और BP जो है वो x है और TP जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास मेजरमेंट वो कितनी है 12 है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसका ये टेंजेंट बन रहा है ना यहाँ से, तो इसमें आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। PT का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP इज इंटू एम। मैंने नेमिंग इसकी खुद कर दी, इसमें नेमिंग नहीं दी गई थी, आप सेम एज इट इज़ वही वाली नेमिंग करोगे, मतलब AP लगा दो और जो भी आपकी मर्जी DP लगा दो, QR लगा दो, जो आपको समझ में आता है। PT का स्क्वायर 12 हो गया, AP यहाँ हम 9x रखा, BP जो है वो x रखा, सेम एज इट इज़ 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब देखो यहाँ पे 9x को x से मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर आया, ठीक है जी। यहाँ 9 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ गया, 144 से 9 कैंसिल हुआ, 9 टाइम 9 1 16 टाइम ना, तो हमारे पास कितना आया 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्योंकि x चाहिए, सिंपल वाली बातें, 4 आ गया। सबका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया, कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, आप लोग सब करें। ये देखें, ये भी सेम एज इट इज़ वही वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने P का नाम, टेंजेंट T का नाम, इन दोनों को जो सीक्वेंस है AB का नाम दिया। ये 3x है, यहाँ से PB जो है 5 है और PT जो है वो 10 है। इतनी लेंथी एक्सरसाइज होती है कि इन जाने बोर हो जाते हैं और थक जाते हैं वीडियो बनाते हो, आप लोग लाइक नहीं करते। यहाँ पे PT का स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाता है 10, ये देखो यहाँ से 10 का स्क्वायर हो जाएगा और जो AP है वो हो जाएगा 3x + 5 और AB जो है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे BP सॉरी बाहर आउटसाइड लेना है 5 होगा। 3x + 5, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 15x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया। अब 125 भाई इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15x हो गया, ये x मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 100 - 25 75 हुआ, यहाँ 15 यहाँ डिवाइड, तो सिंपल काट दो भाई, थक गए बहुत ज़्यादा। अब आखिरी सवाल थोड़ा समझाने वाला है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले थ्योरम नंबर 2 कराया, वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि जब हमारे पास सर्कल के आउट साइड पे जो 2 टेंजेंट गुजर रहे होते हैं, जो पॉइंट होता है, जो टेंजेंट PQ, देखिए नाम मैंने इसको दिया PQ, इसको मैंने नाम दिया PR, ठीक है जी। यहाँ पे एक की लेंथ गिवन है और ये किसी एक पॉइंट पे अगर जाकर मिलते हैं, मतलब ये पैरेलल 2 लाइन्स, ऐसी 2 टेंजेंट्स हैं जो कि पैरेलल नहीं है, इनकी पॉइंट ऑफ टेंडेंसी Q, इसकी R, ये ऐसे हैं जो किसी भी मतलब पैरेलल नहीं, किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो एक दूसरे के पैरेलल होते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक का डिफरेंस इतना है, दूसरे का डिफरेंस भी उतना ही होगा। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि हमारे पास ये जो PQ है ये हमारे पास QR के बराबर है, मीट एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल दे मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। तो हम कहेंगे जो हमारे पास PQ मेजरमेंट है वो हमारे पास PR के ही बराबर आएगी। तो इसमें सेम एज इट इज, वो 13 है तो नीचे वाला भी 13 होगा जी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी नई नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वीडियो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ जितने रेलिवेंट ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं वहाँ तक इस वीडियो लिंक को शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।